चलिए, अब टाइम अप हो चुका है। जो अभी सुना तब सुनना चालू करेंगे। बोलिए बोलिए जो बोलना है। किताब दीजिए तो, लाइए वो स्टिक लाइए तो उधर से, वो वाला लोहा वाला नहीं, लकड़ी वाला। हाँ, पहले ही रखे हुए थे। कोशिका में टेस्ट लेंगे, ठीक है। जो लोग हो, कन्हैया आज भाग गया है, कोई बात नहीं, कन्हैया बच गया। ऐसे भी कन्हैया कुमार बहुत खतरनाक आदमी है, मोदी जी को भी पता है देश में, है ना। बालक, किताब छोड़ दीजिए, पूरा आज रिवीजन कर दीजिएगा। मोबाइल, कॉपी, किताब और जितने भी दुख हैं सबको कोने में रखें और किताब दें। चलिए, बारी बारी से हम पूछेंगे सवाल, जवाब देना है बारी बारी से, नहीं तो धोएंगे। सबसे पहले खड़ा हो जाएंगे आकाश कुमार, किसी से भी हम पूछ लेंगे। बताइए बालक, 5 क्वेश्चन आपसे हम पूछने वाले हैं, डिस्कशन हो रहा है, और जो सवाल नहीं समझ में आएगा वो हम समझा देंगे। बालक, मोबाइल बंद करो, बंद करो, डिस्प्ले पलट दीजिए, पलट दो डिस्प्ले। हाँ, अब सुनने पर ध्यान दीजिए, जो याद करके नहीं आए हैं उनको भी याद हो जाएगा। चलिए बउआ बताइए, सेल अर्थात कोशिका किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया था? विदाउट ऑप्शन। सेल नामक, ठीक है, किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या नाम है आपके लिए? कौन सी कोशिका रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? जंतु कोशिका को क्या से अलग करती है? वनस्पति कोशिका से। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, बैठो बगल में। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, अगर कोशिका के अंदर से राइबोसोम को हटा दें, कोशिका के अंदर राइबोसोम को अगर हटा दें, ठीक है, कोशिका के अंदर से राइबोसोम को हटा दें, वो क्या काम नहीं करेगा ये बताओ? कोशिका के अंदर से अगर राइबोसोम को हम हटा दें तो वो कौन सा कार्य नहीं करेगा बताओ? कौन? राइबोसोम कि वो लाइसोसोम करता है? कंफ्यूजन हो गया? वो राइबोसोम नहीं करता है, वो तो लाइसोसोम करता है। ऑप्शन भी चाहिए? बैठ के बताएंगे तो किताब पलटने में आसान रहेगा। कोशिका के अंदर में जो है राइबोसोम कौन सा कार्य संपादित नहीं करने देगा, मतलब नहीं रहेगा तो? श्वसन, प्रोटीन का संश्लेषण, उत्सर्जन या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण। यानी कोशिका के अंदर में, किसके अंदर में? कोशिका के अंदर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। 2 सवाल पूछेंगे तुमसे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना, कपड़ा लाओ, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, क्या कर दे? काम करना बंद कर दे, तो कौन सा कार्य नहीं होगा? हाँ बोलो। भोजन का पाचन ये बोल रहा है, गलत, गड़बड़ है क्या? भोजन का पाचन नहीं है, ऑप्शन सुन लीजिए। भोजन का अवकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, या भोजन का अवशोषण नहीं होगा? बताइए। भोजन का अवशोषण नहीं होगा। दिमाग में है आंसर? नहीं है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहे तो उसमें क्या नहीं होगा? उसका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, पावर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पावर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट पूछेंगे। अच्छा ठीक है, एक ही दिन 1-1 घंटा हुआ है सर मेरा तो क्लास में। चलो ऑप्शन दे रहे हैं। गोल्जी कॉइल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। कोशिका में पावर हाउस कौन कहलाता है?
ऑप्शन है गोल्जी काय, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। सही बोला, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सवाल यह है, सुन लिए? ऑप्शन नहीं देंगे, बताओ। ऑप्शन सुना, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी कॉय। छठा, क्या सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है? प्लास्टिक में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? लिगोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लिगोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, एक सवाल और, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? विदाउट ऑप्शन बताओ। संश्लेषण कहाँ होता है? यानी कोशिका के अंदर में प्रोटीन बनती है ना, कहाँ बनता है? ठीक है, बैठ जाओ बगल में। पादप कोशिका का बाहरी आवरण, जैसे तुम मान के चलो पेड़ पौधा में कोशिका हुई, तुम्हारा आवरण है ना, ये फर्द है, होली में हुआ होता ना आवरण, तो हाँ फट गया था, हम जानते हैं। कोशिका सेल में बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बताओ। पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? विदाउट ऑप्शन। देख रहा है, झुक के ऑप्शन देखता है। ऑप्शन चाहिए, ले लो। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टेनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रवी जालिका। बहुत अच्छे। सेल वॉल सबसे मजबूत होता है। सेल वॉल उसको क्या करता है? आकार प्रदान करता है। आपके शरीर में सेल वॉल है? आपके शरीर में सेल वॉल है? गलत है, थ्योरी नहीं पढ़ा है। आपके शरीर में सेल वॉल है? ये पेड़ है बरगद का, पेड़ में पौधा में होता है सेल वॉल, और एनिमल में होता है सेल मेम्ब्रेन। इसका बॉडी धंसाएंगे ना, देखो ये धंसा, देखो इसका बॉडी धंसा नहीं, कैसे धंसा देंगे यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसका बॉडी उंगली से धंसेगा? नहीं धंसेगा, इसमें सेल वॉल लगा हुआ। क्या है ये? इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। चलिए, बहुत अच्छे। एक और सवाल, कोशिका को आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जी कॉय? बताओगे? हाँ, आकार कौन प्रदान करता है? गोल्जी कॉय। पीडीएफ खोल के दे तो। गोल्जी कॉय करता है, हमको तो नहीं पता है गोल्जी कॉय करता है, गड़बड़ लग रहा है तुम्हारा। कोशिका को आकार कौन प्रदान करता है? आकार, जिससे उसका आकार फिक्स हो जाता है। अभी बताएं। अरे तुम्हारे बॉडी पे क्या है? अगर तुम पेड़ हो तो, अगर तुम पेड़ पौधा हो, सेल बॉल। ठीक है, ओके। बताइएगा, कोशिका के द्रव्य में, जो कोशिका बनता है ना, उसके द्रव्य में, पानी में उपस्थित महीन शाखा झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? बहुत अच्छे, बिना ऑप्शन के बता दिए। अंतःप्रद्रवी जालिका। बस बस बस, रहने दो। अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, ओके। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके लिए, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है कोशिका में? विदाउट ऑप्शन। ये तो 5 बार हो चुका है। राइबोसोम में। बैठ जाओ, खड़ो। आप भले ही नहीं आए हो, आप पूरा कोशिका थ्योरी पढ़े हो। हाँ, पूरा पढ़ के आया ये लड़का, नानीगंज जाके पढ़ रहा था। चलो, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन चाहिए। कोशिका भित्ति, लवक या रिक्तिकाएं? तीनों पाया जाता है। कोशिका भित्ति बाहर में होता है, बाहर का लेयर। लवक जो प्लास्टिड कहलाती है, जिसके कारण उसमें कलर आता है, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक के नाम से। और क्या बच गया? रिक्तिकाएं, उसी में एक पाए जाने वाला अंग है। चलिए, कोशिका में श्वसन का स्थल कौन है? यानी कोशिका सांस कहाँ से लेती है? जी, कोशिका सांस लेती होगी ना, कहाँ से सांस लेती है? ऑप्शन चाहिए। गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। कोशिका सांस कहाँ से लेती है? बहुत अच्छे। रीजन, जहाँ पे भोजन का ऑक्सीकरण होगा वहीं से वहाँ सांस लेगी, यानी इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। श्योर हो? अच्छा, बताओगे
अवर्णी लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट, जड़ में। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। तो विदाउट ऑप्शन बता रहे हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा बताओगे, फूलों में जो हरा रंग होता है या बीजों में जो भी रंग होता है वो उसको कौन सा अंग प्रदान करता है कि उसमें कौन? क्लोरोप्लास्ट से उसको रंग प्रदान होता है। नहीं रुके, हम बता रहे हैं। अरे वर्णी लवक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। चलिए बैठ जाइए। पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है बुआ? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। वो जो बता रहा था ना, वो फूलों में, ठीक है, फलों में क्रोमोप्लास्ट, बीजों में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल भी बोल सकते हो। ओके, कोशिका में ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कोशिका को मरवाने का काम करता है? लाइसोसोम। क्या बोला? लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है? एक तरह का लिक्विड, जितना भी कचरा होता है कोशिका के अंदर में, जितना भी कचरा होता है, सारी कचराएं जमा हो जाती है। उस कचरा में जो लिक्विड जमा होता है, जो उसको पूरी तरह से पचा देता है, उसका नाम याद है किसी को? हाँ बोलो। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कोशिका जो लाइसोसोम का नाम सुने हो ना? बोतल लाओ। ये बोतल दिख रहा है, समझो ये सारा कचरा भरा हुआ अंदर में। अब यही कचरा जब बाहर निकलेगा तो सब खराब कर देगा, सारा कोशिका को मार देगा। ये जो पानी भरा हुआ है इसमें, वैसे ही लाइसोसोम के अंदर में जो लिक्विड होता है जो पूरी कोशिका को पचा देता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। याद रखना। बैठ जाओ, खड़ा हो जाइए पीछे। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को गुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कल डिस्कशन हुआ था इस पर डीप। चलिए अगला क्वेश्चन। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। कोशिका की बात करें, अगर ये कोशिका है तो इसमें 80% क्या मिलेगा? पानी की मात्रा रहेगी, लिक्विड फॉर्म रहता है। क्या रहता है? लिक्विड का फॉर्म होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो है, सभी जीव जंतु जो हैं, जैसे ये सब जो है किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक और टी स्वान। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सभी कोशिकाएं जो हैं आपके सेल के बने होते हैं, मतलब सभी जीव जंतु सेल के बने होते हैं? बताइएगा। स्लाइडेन और स्वान, दोनों का नाम स्लाइडेन और स्वान। एसएस क्या है? एसएस ने बताया था कि सभी कोशिकाएं जो है किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, सभी जीव शरीर। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर है? आप बिना ऑप्शन के बताओ। 2 अंतर, कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, सब नहीं होता है, ठीक है। गोल्जी कॉय उसमें होता है ना, किसमें? आदमी में, कोशिका में होता है। गोल्जी कॉय का काम बताओ बिना ऑप्शन के। ये ग्लैंड है, ये स्त्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? गोल्जी कॉय कैसे ग्रंथि है? एक ग्लैंड है। अच्छा, कोशिका में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कौन काम करता है? हाँ जी, गोल्जी क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। कोशिका के अंदर में यातायात विभाग के नाम से कौन जाना जाता है? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सही बोला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? देखो, कोशिका के न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, कल भी समझाए थे। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? ऑप्शन सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल रखता है, ठीक है। बैठ जाओ बगल में। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिका का अंग है? फिर से आ गया सवाल। प्रोटीन बनाने में भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण। तो बिना ऑप्शन के बताना। चलिए बताइए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में
भूमिका निभाता है? ऑप्शन दे रहे हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ठीक है, दो ऑप्शन है, गोल्जी का उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं बता पाओगे रीजन, लेकिन ऑप्शन ध्यान सुनोगे तो बता दोगे। थोड़ा ध्यान सुनना आराम से। दो दो ऑप्शन साथ में, लाइसोसोम के साथ में सेंट्रियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में राइबोसोम, गोल्जी के साथ है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के साथ है माइटोकॉन्ड्रिया। तुमको इतना तो पता है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाया है, दोनों है, मतलब दोनों करता है। ईआर भी करता है और कौन करता है? राइबोसोम भी करता है। क्या करता है वो? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड और सेल डेथ एक कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? नहीं बता पाओगे इसका आंसर? 25 का ऑप्शन दे रहे हैं, एप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन और निक्रोसेसिस। ये हार्ड क्वेश्चन है अभी तक का। बैठ जाओ, खड़ा हो बालक। अब क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग, 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 एजिंग